नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसकी अपनी ही ताकत कहीं से कमजोर नहीं, कम नहीं। तरह तरह के संगठन बने हुए हैं और उन संगठनों में प्रभारी से लेकर मंत्री के रूप में महत्व पाए हुए लोग दिन रात दौड़ रहे हैं। मगर संघ बीजेपी की यह ताकत दूसरी वजहों से भी बड़ी हो जाती है। जिसके पास गोदी मीडिया का इतना बड़ा लश्कर हो, वह किसी भी घटना को राष्ट्रीय बना सकता है, घर घर तक पहुंचा सकता है, चाहे तो किसी घटना को लोगों की नजर से गायब भी कर सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में जहां भी भारतीय रहते हैं, वहां पर राम मंदिर से संबंधित किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सभी के पीछे संगठन की कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है, आप इससे बेखबर नहीं रह सकते। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में कार रैली निकाली गई, तो आपको हम यह पोस्टर दिखाना चाहते हैं। इस पर लिखा है अयोध्या श्री राम मंदिर सेलिब्रेशन। इस आयोजन में उन सभी लोगों को बुलाया गया है जिनके पास टेस्ला कार है। लिखा है कि हिंदू सेंटर में 21 जनवरी को होने वाले उत्सव में शामिल हो। नॉर्थ कैरोलिना में टेस्ला धारक लोगों को बुलाया जा रहा है। राम की भक्ति के साथ टेस्ला का क्या संबंध है, लेकिन आप ये देखिए कि उत्सव का रूप देने के लिए किस किस तरह के आइडिया और आइटम की खोज की जा चुकी है। खबरों में यह सब छप रहा है कि आरएसएस ने यूपी के सभी घरों में अक्षत और निमंत्रण पहुंचाने के लिए 5 लाख कार्यकर्ता उतारने का फैसला किया है। अब यूपी में संघ के पास 5 लाख कार्यकर्ता हैं या नहीं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। अचरज जरूर जाहिर कर सकता हूं कि क्या वाकई में यूपी के 100% घरों में संघ के कार्यकर्ता अक्षत लेकर पहुंच रहे हैं। पहले आप इन दो खबरों की तस्वीर देखिए। एक खबर कहती है कि यूपी के हर गांव, हर घर में पहुंचने के लिए संघ के 5 लाख कार्यकर्ता उतारे गए हैं। दूसरी खबर कहती है कि गाजियाबाद के 8 लाख घरों में अक्षत लेकर पहुंचने के लिए 10,000 टोलियां बनाई गई हैं। अब आगरा से आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भाजपा युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र के मंत्री गौरव राजावत गली गली में जाकर अक्षत बांट रहे हैं। साथ में कैमरा भी है और बीजेपी का राजनीतिक झंडा नहीं, राम ध्वज को लेकर इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। कॉपीराइट नियमों के कारण हम संगीत की ध्वनि नहीं सुना पा रहे, लेकिन इस तरह की टोलियों में डीजे ध्वनि से युक्त राम धुन बज रहा है। जोर जोर से गाने बज रहे हैं, जो इन तस्वीरों को देखकर और खबरों को देखकर हैरानी तो होती है कि क्या वाकई 5 लाख कार्यकर्ता इस तरह यूपी के हर गांव और हर घर पहुंच रहे हैं। अगर किसी संगठन की ऐसी क्षमता है और पहुंच है, तब फिर उसकी गतिविधियों को ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए। खबरों में लिखा है कि संघ के 5 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर 22 जनवरी को दिवाली मनाने की अपील करेंगे। 5-5 की टोली में आरएसएस के कार्यकर्ता यूपी के 22,000 गांवों के हर घर में जाएंगे। 100% घरों में जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यह भी लिखा है कि 18 से 21 जनवरी के बीच प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके लिए सभी जिलों में 35 से 40 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई गई है। क्या वाकई में 10,000 टोलियां एक जिले में बनाई गई हैं? एक जिले में बीजेपी और संघ के ढांचे में इतने लोग काम करते हैं? हैरान होकर यह सवाल पूछा जा सकता है। मगर आपको अंदाजा नहीं कि बीजेपी और संघ किस स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्वीट से देना चाहता हूं। हालांकि इस एक ट्वीट का संबंध राम मंदिर की तैयारी से नहीं है, मगर इससे पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से व्यवसाय की खोज करती है और उसे अपने दायरे में लाने के लिए नए नए पद बनाती है। रविशंकर प्रसाद लिखते हैं और मैं पढ़ रहा हूं, आगामी 12 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के निमित्त बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में पटना के सम्मानित शिक्षाविद, हॉस्टल संचालक, लाइब्रेरी संचालक एवं लॉज संचालक एवं छात्रों से मुलाकात हुई। लाइब्रेरी संचालक, हॉस्टल संचालक, लॉज संचालक का संबंध उन जगहों से है जहां युवा कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और ठहरते हैं। उन जगहों पर भी बीजेपी पहुंच गई है। यहीं पर आपसे एक सवाल है, अगर विपक्षी दल की सरकार अपने किसी कार्यक्रम में आने के लिए लाइब्रेरी संचालक, हॉस्टल संचालक को बुलाए तो वे जाएंगे, मगर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भी इन सभी को बुला सकती है और बुलाएगी तो जाना पड़ेगा। शायद ही कोई साहस कर पाए कि बुलाने पर मना कर दे।
संघ और बीजेपी ही केवल गली गली नहीं पहुंच रहे, ईडी और आयकर विभाग का भय भी गली गली में घुस गया है। सोशल मीडिया पर कई सांसदों और कार्यकर्ताओं के पोस्ट से पता चलता है कि राम मंदिर को लेकर यह पार्टी किस स्तर पर सक्रिय है। इन कार्यक्रमों के पीछे जो धन खर्च हो रहा है उसका हिसाब बीजेपी ही दे सकती है। अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर तरह तरह के म्यूजिक वीडियो बनाए जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई भगवान राम को लेकर गाना बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। इन सब के पीछे बीजेपी और संघ का तंत्र काम कर रहा है या लोग वाकई इतने उत्साहित हैं कि अपने आप कर रहे हैं। जब तक आप इसका ठोस जवाब नहीं हासिल कर लेते, कुछ भी कहना मुश्किल है। यह बिहार के समस्तीपुर का वीडियो है। बीजेपी ने राम जानकी ठाकुर बाड़ी से शोभा यात्रा निकाली। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आरती उतारी गई। इस दौरान 22 जनवरी को घरों में राम ज्योति जलाने के लिए पूजित अक्षत दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस तरह की जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। महिलाओं और लड़कियों को धर्म और पूजा के नाम पर राजनीतिक हो चुकी इस तरह की रैलियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। लोगों का उत्साह बना रहे इसके लिए डीजे संगीत चरम पर होता है। अक्षत वितरण का यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक योजना का हिस्सा नहीं है, इसे कौन स्वीकार करेगा। मंदिर का उद्घाटन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। उद्घाटन से पहले ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के जरिए इसे उत्सव में बदल दिया है। बेशक आप यह सवाल कर सकते हैं कि आज के भारत में बीजेपी के अलावा किसी भी दूसरे दल के कार्यकर्ता, नेता किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में क्या प्रवेश कर सकते हैं, भले उनके कार्यक्रम का नाम हो मेरी मिट्टी हमारी सौगंध टाइप का। अपने कार्यक्रम को लेकर क्या दूसरे दल के लोग इन हाउसिंग सोसाइटी में प्रवेश कर सकते हैं और इन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा? तुरंत ही विरोध शुरू हो जाएगा। मगर संघ के कार्यकर्ता आ रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर दूसरे संगठन भी आ रहे हैं, बिना पूछे उन्हें हाउसिंग सोसाइटी के भीतर बुलाया जा रहा है, कार्यक्रम करने दिया जा रहा है। बेंगलुरु की सोसाइटी में इतने लोग बाहर बुलाए गए, घरों से बाहर बुलाए गए। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी राम मंदिर के अक्षत को लेकर इन्हीं सोसाइटियों में जाएंगे तो सभी को तुरंत याद आ जाएगा कि यह रहने की जगह है, आप यहां राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन जनता बीजेपी की राजनीति को धर्म का काम मानकर स्वीकार कर रही है। हाउसिंग सोसाइटी के दरवाजों पर मंदिर का स्टिकर फिर से लगा दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इन सभी को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है उससे हम जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं, मगर अपनी ही हाउसिंग सोसाइटी के भीतर आ चुके संघ के कार्यकर्ताओं की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, ना कर सकते हैं। यही आज का सच है। जो लोग इन गलतियों को नहीं देखते, देखकर चुप रह जाते हैं, वो ये बोलने जरूर आते हैं कि विपक्ष तो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, जनता ही जनता अब नहीं रही। अखबारों में जिस तरह इन कार्यक्रमों को प्रमुखता से छापा जा रहा है उस पर भी गौर कीजिए, करते रहिए। हो सकता है कि बीजेपी और संघ की क्षमता को लेकर बढ़ा चढ़ाकर छापा जा रहा हो, मगर आप ये नहीं कह सकते कि अभियान रस्मी या कागजी ही है, जमीन पर भी नजर आ रहा है। वर्षों के तपस्या के बाद हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। दिल्ली की एक गली में अयोध्या से आए अक्षत वितरण के लिए 2-4 लोग माइक लेकर टोली बनाकर चल रहे हैं। क्या इस तरह आपने विपक्ष के किसी भी दल के किसी कार्यकर्ता को देखा है जो अपने दल के किसी भी एजेंडे को लेकर गली गली पहुंचाने निकल जाए? संघ ने अपने एजेंडे में यकीन करने वाले लोगों की फौज खड़ी कर दी है और अब समाज उस फौज के आगे नतमस्तक नजर आता है। इन तस्वीरों को इसलिए भी देखना चाहिए जिससे पता चले कि कितने ही साधारण लोग बीजेपी और संघ के लिए गली गली में काम कर रहे हैं। किसी भी दूसरे दल के पास नेता और कार्यकर्ता की कमी नहीं है, भले संघ के बराबर नहीं है, लेकिन क्या उनके भीतर अपने एजेंडे को लेकर इतना जुनून है, घर घर जाने की तैयारी है, हौसला है? राम मंदिर के आयोजन के बहाने बीजेपी कहां कहां पहुंच रही है, इसे देखना चाहिए। भाजपा समाज के किसी क्षेत्र को, किसी व्यवसाय को अपने दायरे के बाहर नहीं रहने देना चाहती। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल देख रहा था। राम मंदिर से जुड़ी तैयारियों के बारे में उन्होंने ट्वीट किया और तस्वीरें भी साझा की। रविशंकर प्रसाद के ट्वीट की भाषा पर भी गौर कीजिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं।
लिखते हैं, पटना लाइट डेकोरेटर्स स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड के 29वां स्थापना दिवस समारोह में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट जी के साथ सम्मिलित हुआ। मैंने संस्था से 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा को पटना के सभी मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर व एलईडी टीवी के माध्यम से क्षेत्रवासियों को दिखाने का आग्रह किया। साथ ही मेड इन इंडिया सामान का उपयोग करने को कहा। संस्था के संरक्षक श्री संतोष मेहता जी और अध्यक्ष श्री दिलीप जी का अभिनंदन। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कई सवाल उठ सकते हैं। क्या पटना लाइट डेकोरेटर्स स्वावलंबी समिति अपने खर्चे पर पटना के मंदिरों में एलईडी लगाने जा रही है? क्या इसके अध्यक्ष बीजेपी के ही नेता हैं? क्या वे अपने खर्चे से एलईडी लगाएंगे या बीजेपी उसका खर्चा उठाएगी? इतनी मेहनत अगर बीजेपी 100 स्मार्ट सिटी की हालत दिखाने में कर दे, जगह जगह टेलीस्क्रीन लगाकर लोगों को दिखा दे, तो जनता को दिख जाए कि सरकार ने क्या कमाल किया है। क्या मोदी सरकार के पास ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं जिसका प्रसारण राम मंदिर के उद्घाटन के स्केल के बराबर कर सके? इसी तरह यूपी से एक खबर छपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं और खबरों में छपा है कि अपने सांसद और विधायक से संपर्क कीजिए, वही अपने खर्चे पर अयोध्या ले जाएंगे। इन सब का हिसाब कभी पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जिज्ञासा तो होती है कि यूपी या कहीं के भी बीजेपी के सांसद और विधायक लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है? चुनाव के पहले ही चुनाव शुरू हो गया है। पटना में भी कई जगहों पर राम आ रहे हैं का पोस्टर लगा दिया गया है। बीजेपी चाह ले तो किसी मुद्दे को अपना मुद्दा बना देती है। उसके पास संगठन की क्षमता तो है ही, धन की भी कमी नहीं। अयोध्या को लेकर हर दिन घोषणाएं हो रही हैं। यूपी के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है, 22 जनवरी के दिन स्कूल बंद रहेंगे, शराब की दुकानें बंद रहेंगी, मंदिरों में एलईडी लगेंगे और राम मंदिर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण होगा। क्या यह सब खर्चा सरकार करने जा रही है या मंदिर अपनी तरफ से इसका इंतजाम करने जा रहे हैं? मगर यह फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि राम मंदिर के आयोजन से जुड़े कार्यक्रम का कौन सा हिस्सा सरकारी है, कौन सा बीजेपी का और कौन सा आम जनता का। तमाम खबरों में यही पढ़ने को मिल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनता भी तो अपने स्तर पर राम का उत्सव मनाने की तैयारी कर रही होगी, मगर इसका जिक्र खबरों में नहीं मिलता, या फिर मेरी नज़र उन खबरों पर नहीं पड़ी होगी। हरियाणा से भी एक खबर है, बीजेपी के नेता के हवाले से छपी है कि राज्य सरकार फरवरी के महीने में हर जिले से लोगों को अयोध्या लेकर जा रही है। इस खबर में बीजेपी के नेता ने कहा है कि जब पूरी दुनिया से लोग हवाई जहाज, रेल और अपनी गाड़ियां लेकर अयोध्या जा रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि हरियाणा रोडवेज की बसें और वॉल्वो बसें अयोध्या जाएं। हर जिले से फ्री में वॉल्वो बस जाने का समाचार छपा है। यही नहीं, 1000 ट्रेनें चलाने की खबरें कई दिनों से छप रही हैं। इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं राम मंदिर और बीजेपी की राजनीति का माहौल बनेगा? अगर बीजेपी का नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? किसकी कीमत पर यह माहौल बन रहा है, यह कौन पूछ रहा है? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा करने में गुजरात सरकार की भूमिका सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है, लेकिन गोदी मीडिया और आईटी सेल चुप हो गए, तो यह खबर कहीं नहीं फैली। यह बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय का ट्वीट है। इन्होंने पटना में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और एक की हत्या की खबर ट्वीट की है। यही अमित मालवीय तब चुप हो गए जब बनारस में इनके ही आईटी सेल के 3 लोगों को बंदूक की नोक पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनकी तस्वीरें अमित मालवीय के साथ भी नजर आईं। अमित मालवीय और उनका तंत्र चुप रह गया और यह खबर एक तरह से मर गई। गोदी मीडिया ने भी आक्रामक ढंग से इस खबर को हाथ नहीं लगाया और यह खबर घर घर नहीं पहुंची। केवल यह मत देखिए कि बीजेपी और संघ की ताकत जमीन पर कितनी हो गई है, यह भी देखिए कि वो इस ताकत से क्या कर रहे हैं। बीजेपी अपनी इस ताकत से अपने मुद्दों को बड़ा कर देती है, जिन मुद्दों में वह घिर जाती है उन्हें गायब कर देती है। मोदी सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं। जनता के पास कई सारे सवाल होंगे, मगर उसके बीच जब एक दल के नेता धर्म ध्वजा लेकर चल रहे होंगे तो जनता भी कंफ्यूज होगी कि इनका विरोध कहीं धर्म का विरोध ना हो जाए। साधारण जनता के बस की बात नहीं कि वह राजनीति और धर्म को अलग अलग खांचे में भरकर देखना शुरू कर दे।
बीजेपी को पता है कि जनता के बीच एक राजनीतिक दल के रूप में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल हो जाता है। उसके अधूरे वादे मुश्किलें पैदा कर देते हैं। इसलिए वह कभी नहीं भूलती कि जनता के बीच जाना है तो धर्म का ध्वज थामे रहना है। धर्म की राजनीति से बीजेपी के भीतर कोई अलग तरह की नैतिकता और ईमानदारी का विकास हो गया है, इसका भी किसी को अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि यह भ्रम टूट जाए। अगर हो गया होता तो यही बीजेपी राष्ट्रहित में गुजरात सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही होती, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह बलात्कारियों और हत्यारों के साथ मिलकर काम कर रही थी। मगर बीजेपी को पता है धर्म का ध्वज लेकर चलने का यह मतलब नहीं कि खुद ही पाप से डर जाना है। यही नहीं, ईडी के मामले में विपक्षी दलों को जमानत नहीं मिलती, महीनों लग जाते हैं। मगर महाराष्ट्र में क्या हुआ? एनसीपी के नवाब मलिक ईडी के मामले में जेल में थे। नवाब मलिक बाहर आए, सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए, बीजेपी और आईटी सेल चुप्पी लगा गए। आज इसी नवाब मलिक को 6 महीने के लिए मेडिकल आधार पर जमानत मिली है, तो यह खबर भी गोदी मीडिया के आंगन में मर जाएगी। राम आ रहे हैं, आप स्वागत कीजिए, मगर देखते भी रहिए कि राम के नाम पर अजीत पवार, नवाब मलिक जैसे नेता किस तरह बीजेपी के पाले में आ रहे हैं, जिन्हें खुद बीजेपी भ्रष्ट बताया करती थी। जाहिर है राम बीजेपी के काम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।